आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो आज हम लोग व्यायाम में करेंगे अपने शोल्डर के लिए। तो आज जो भी पुशअप्स लगाएंगे अपने शोल्डर को ध्यान रखते हुए लगाएंगे और शोल्डर के लिए कुछ स्पेशल पुशअप्स भी लगाएंगे, जैसे पाइक पुशअप हो गए। डायमंड में हिंदू सपाट लगाना बहुत ही अच्छा होता है हमारे शोल्डर के लिए। तो इस प्रकार से महाकुंभ के उपलक्ष्य में कार्य इतनी तेज़ी से हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो रोड पूरी तरह से बिखरे हुए थे वो बहुत अच्छी तरीके से बन गए हैं। इस भगवान शिव जी के मंदिर के चारों तरफ सुंदरीकरण के कार्य रात रात चल रहे हैं। गंगा मैया जी के तट पर पहुंचकर गंगा मैया जी में स्नान करेंगे। स्नान पूर्ण करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। 'ध्वजारोहण' करके करते हैं प्राणायाम। तो इस प्रकार से सभी प्राणायाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम का उच्चारण करके प्राणायाम को समाप्त करते हैं। प्राणायाम करके हम लोग अपने शरीर की करते हैं स्ट्रेचिंग। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी के मन में एक प्रश्न होता है कि ब्रह्मचर्य बड़ा कठोर नियम है। हाँ, वास्तव में ब्रह्मचर्य कठोर है, कठिन है, पर असंभव तो नहीं है। यदि आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें इच्छा शक्ति दी है और इस इच्छा शक्ति से हर कुछ भी संभव है। चलिए ये साधारण सपाट लगाते हैं। चलिए एक कुंभक सपाट लगाते हैं। आइए एक गहरी सांस लेते हैं। चलिए इसका पूरा पुशअप लगाते हैं। आइए चलिए आइए हिंदू सपाट लगाते हैं। चलिए आइए बैलेंस किया जाता है। आइए कंधा कंधा कंधा। चलिए ये कंधे के लिए सपाट लगाते हैं। आइए आइए डायमंड में पाइप लगाते हैं। आइए डायमंड में हिंदू सपाट लगाते हैं। चलिए आइए लगाते हैं आज का पुशअप। हाथ को दूर रखेंगे। चलिए आइए 1 हैंड पुशअप लगाते हैं। आइए आइए
चलिए ये कमर के लिए सपाट लगाया जाए। चलिए इसी सपाट को एक हाथ से लगाते हैं, आइए। चलिए आइए दंड लगाते हैं, आइए। बहुत सही। 94, 95, 92, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 111, बहुत सही, 112, 112। आइए चलिए श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं, आइए स्थिति में। सियावर रामचंद्र की जय। शुरू। जाएंगे ना। दंड लगा रहे हैं उनको जितना जोड़ क्या जोड़ो तो खुद खींच रहा। चलिए ये लगाते हैं सपाटे, आइए चलिए शुरू। चलिए आइए देसी दंड बैठक लगाते हैं, आइए चलिए शुरू। लगाएंगे, चलिए शुरू। डकवाक करके सुबह का व्यायाम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करेंगे और फिर आपस में कुछ चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 23 एवं 24। श्लोक। यदि है अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यत इंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानीपूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदे ऊर्मे लोकाना कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। धन्यवाद। तो आज हमारी चर्चा का विषय है सत्य। सत्य शब्द छोटा है, पर इसका पूरे जगत के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। हमारे भगवान शिव जी को इसीलिए कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य बोलेगा वो शिव के स्वरूप होते चला जाएगा,
और जो शिव के स्वरूप होते चला जाएगा वही सुंदर होता है। तो इसीलिए उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। अब थोड़ा आते हैं अपने व्यक्तिगत पर। जैसा कि हम कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, पर हम सिर्फ यही कहते हैं। सत्य तब होता है जैसे अभी हम आप सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग एक दूसरे के सामने सत्य बोलेंगे। क्यों? हमें एक दूसरे को अच्छा दिखाना है ना। परंतु सत्य की परीक्षा तब होती है जब हम एकांत में हों, सिर्फ हमारे सामने वो पंच तत्व हों, वायु हो, अग्नि हो, और सिर्फ हम अकेले हों। अगर उस समय हम सत्य का पालन कर रहे हैं तो सच्ची बता रहे हैं, जीवन में ऐसी कोई शक्ति और ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं जो आपको हिला दे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।